हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो से। देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खा के देखते हैं कैसी बनी है। ठंडे बाहर है, बुरा दाढ़ वाले बहुत बड़ा बना है। हमारे घर के सामने का व्यू कुछ इस तरह से है। सामने की तरफ एक बड़ा पहाड़ है जिसकी वजह से परे वाली साइड का कुछ दिखाई नहीं देता, और इस साइड को भी पूरा जंगल ही जंगल है। हमारे घर की निचली साइड को गुप्ता जी का घर है। पहले के लोग बोलते हैं कि हम तब उठते थे चिड़ियों की चहचहाट शुरू होती थी, तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे सुबह सुबह और शाम के टाइम ना चिड़ियों की इतनी चहचहाट होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह जो हमारी आंख खुलती है ना, तो वो चिड़ियों की चहचहाट सुन के ही खुलती है। मयंक चला गया स्कूल और हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो उसके बाद मेरे किचन का हाल कुछ इस तरह से, अभी सारी सफाई करने को है। तो सफाई मिशन शुरू करती हूँ मैं अब अपना। कल मैं घर पे थी नहीं, तो चूल्हे की भी सफाई नहीं हुई थी कल, तो ये हाल हो गया है आग जला जला के। हम ना ज्यादातर चील की लकड़ियां जलाते हैं, तो चील की लकड़ियों से बर्तन और चूल्हा एकदम से काला हो जाता है। तो यहाँ कर रही हूँ मैं सबसे पहले बर्तन साफ। आजकल सर्दियों में हम जैसे घी खाते हैं ना, तो वो ऐसे जाम हो जाता है थालियों में कि निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए गर्म पानी चाहिए। तो हमारे पास तो चलो यहाँ पे है गर्म पानी, वरना फिर गीज़र लगाना पड़ता है, क्योंकि बिना गर्म पानी के तो थालियाँ साफ़ ही नहीं होती। और फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, गर्म पानी तो चाहिए चाहिए। पहले मैं बर्तन ही धो रही हूँ, क्योंकि बाकी सफाई तो बर्तन धोने के बाद ही होगी। बर्तन धोने के बाद जैसे मैं बाहर निकली, तो मैंने नीचे देखा कि गौ माता भी पहुंच गई है। लो लो आजा। रुको रुको, पीछे रुको यार। इधर आ इधर आ। ये ना गौ माता यहाँ पे रोज आती है। एक बैल है और एक गाय है। हमारे घर के साथ ही जंगल है ना, तो यहाँ पे हम जब भी देखते हैं कुछ दिनों के बाद, तो नए नए पशु आए होते हैं, तो लोग यहाँ गाड़ियों में भर के इन्हें छोड़ जाते हैं। पता नहीं कौन लोग होंगे वो जो ऐसा करते हैं। वैसे तो बोलते कि गाय हमारी माता है, और फिर ये हाल है। यहाँ पर ना मैं पानी की बाल्टी भर के रख देती हूँ, तो जब भी इनको पानी पीना है तो यहाँ आ जाते हैं ये। बस थोड़ा सा बचा इसमें पी लिया इन्होंने। इनको खाना तो मिल जाता है पर पानी नहीं मिलता, पानी के लिए बहुत मुश्किल होती है। एक चीज मैं आप लोगों को और बताती हूँ, यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर ना ये खाली रहता है, तो यहाँ पे ना हमने ऊपर इस तरह की जो खाली पेटियां होती है ना गत्ते की, वो बांधी हुई है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक इसके आगे थी, वो हमने निकाल दी। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे हवन हुआ था हमारे, तो नीचे आग जली थी, तो उस टाइम वो निकाल दी थी। तो ये ना हमने चिड़ियों के लिए बनाए हुए घोंसले। जब चिड़ियों को अंडे देने होते हैं ना, तो वो यहाँ पे आ जाती ही रहने। जैसे चिड़िया ना पेड़ पे या कहीं और बनाती है ना अपने घोंसले, तो वहाँ बिल्ली सांप वगैरह उनके अंडे खा जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ पहुँच नहीं पाती। नहीं, आप लोगों को ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास भी कहीं जगह है, तो आप इस तरह से चिड़ियों के लिए घोंसले बना सकते हो। तो आप लोग ये काम जरूर करना अपने घर में। इसके बाद मैं फिर से आ गई अपने किचन में, क्योंकि बर्तन वगैरह तो मैंने साफ़ कर लिए थे, पर चूल्हा रह गया था, तो मैं कहा चूल्हे की भी सफाई कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ से ये ज़्यादा काला होता है, वहाँ पहले मैं हाथ से मिट्टी लगा लेती हूँ ना, क्योंकि फिर अगर ऐसे ही डायरेक्ट लगा दूँगी तो ये होगा नहीं साफ़, काला ही रह जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले की लेडीज़ होती है गाँव की ना, तो वो घास से बनाती थी ब्रश चूल्हे की लिपाई के लिए। पर अब ना तो वो किसी को बनाने आते हैं और ना कोई इतनी मेहनत करना चाहता है। तो मैंने भी ये पेंट वाला ब्रश रखा हुआ, और इससे मुझे ना बहुत आसानी होती है चूल्हे की लिपाई करने में। और आप यहाँ से दूसरी जगह जाओगे, वहाँ के लोग आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाँ, तो अपने आप को उसमें मतलब ढलने लग जाए। तो यहाँ मेरा किचन सफाई मिशन हो गया है कंप्लीट। यहाँ किचन में हमने लकड़ी का ज़्यादा काम नहीं कराया हुआ, और डार्क कलर रखे हुए जो सनमाइका है ना, क्योंकि मुझे पता था कि आग बहुत ज़्यादा जलेगी। अगर मैं लाइट कलर रखूंगी तो सब गंदा हो जाएगा। लाइट कलर ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं ना, फिर फालतू की टेंशन। हमारे किचन में ना एक विंडो यहाँ को है और एक विंडो यहाँ सामने को है, तो बहुत ज़्यादा रोशनी रहती है पूरा दिन।
और जैसे हम ये वाली विंडो ओपन करते हैं ना, तो ये सामने ऊपर रास्ता दिखाई देता है, रोड। तो यहाँ से दिखता रहता है कि कौन हमारे घर को आ रहा है और किस-किस की गाड़ियाँ खड़ी हुई ऊपर। तो यहीं से देख लेते हैं हम पहले कि कौन आ रहा है नीचे घर को। चूल्हे के ऊपर के जो बर्तन है ना, वो इतने काले हो जाते हैं कि हम इनको सिंक में साफ़ नहीं कर सकते। तो इन्हें मैं कहाँ करती हूँ साफ़, ये दिखाती हूँ आपको। जैसे ही हम यहाँ किचन से बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर की साइड को हमने काफ़ी खुला स्पेस से रखा हुआ और ये सीढ़ियाँ गई ऊपर टेरेस को। और इस साइड बाहर की तरफ हमने एक नल लगाया हुआ। तो जितने भी काले बर्तन होते हैं ना, उनको मैं यहीं बैठ के धोती हूँ। फिर धोने के बाद यहाँ छोटी सी सेल्फ बनाई है, तो यहाँ रख देती हूँ। कुकर और कढ़ाई होते हैं, बाकी पानी का तो अंदर ही रहता है बर्तन। तो मयंक भी स्कूल से पहुँच गया और उसने बोला कि मेरा मैगी खाने का मन है, तो मैंने बोला कि मेरे लिए भी बना ले कुछ। तो ये मैगी बनाई है जी मयंक ने। देखने में बहुत अच्छी लग रही है, खा के देखती हूँ कैसी बनी। जो भी लेडी आवा की बेनिफिशियरी ऑटोमेटिकली बन जाती है। बट हाँ, आवा कम्युनिटी सर्विस भी करता है। अदर देन हमारे वैसे तो बेसिकली ज्यादा फोकस हमारी काफी सारे प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम कम्युनिटी सपोर्ट करके लोगों को सपोर्ट। ओके, मिसेस पांडे, एक प्रोजेक्ट है जो आवा हैंडल करती है एंड वो है मैगी आशा मैं कोई बोलती हूँ ये बहुत अच्छी बनाता है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है नेहा। एंड मैं भी नहीं बना पाती, हम आपसे इसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, आशा स्कूल जिसको हम बोलते हैं, हमारे स्पेशली और यहाँ एफएम में ना हमने स्कूल्स खोले हैं ऑल ओवर इंडिया। हमारे 32 स्कूल्स है एफएम में पीछे से प्रोग्राम चला है ताकि सब जगह से लोग वो सोल्जर वाइफ का स्पेशली उसका यूटिलाइज हो सके। वाइफ है उनके बारे में स्कूल में स्पेशली एबल्ड बच्चों को हम एडमिशन देते हैं। आर्मी दिन में मैंने व्हाइट चना भिगो दिया था रात के लिए, तो बस अब आग जलाने की तैयारी है। तो यहाँ मैंने आग जला दी है और दाल का कुछ चढ़ा दिया चूल्हे पे। तो इसमें मैंने आलू डालने हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, कई बार ना हम आलू ऐसे डाल देते हैं इसमें दाल में, जैसे काले चने बनाने हो या कोई मोटी राजमा बनाने हो, आलू राजमा, तो हम ना आलू वैसे पूरे पूरे डाल देते हैं उसमें। तो कई बार ना आलू बाहर से बिल्कुल साफ लगता है, अंदर से खराब होता है, इसलिए आलू कभी भी नहीं डालना चाहिए ऐसे। हमेशा आलू को ना बीच से ऐसे कट करके ऐसे चेक करो कि 2 टुकड़े कर सकते, इसको वैसे डाल दो और फिर इसको साफ करके फिर इसमें डाल दो। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, जब मैं देखती हूँ ना काट के, अंदर से आलू बिल्कुल सड़ा हुआ होता है और बाहर से बिल्कुल साफ दिखता है। तो अगर ऐसा हुआ कि आलू अंदर से खराब हुआ और बाहर से साफ, तुम्हारी पूरी दाल खराब हो जाएगी। इसलिए कभी भी आलू डालो तो उसको चेक करके डालो। मैं कभी नहीं डालती ऐसे पूरा आलू, कीड़े होते हैं कई बार, अंदर कीड़े भी होते हैं आलू में, बस फिर पक जाते वो दाल में ही। तो हमेशा इस तरह से डालना चाहिए आलू। यहाँ बना रही हूँ मैं शाम की चाय, क्योंकि फौजी साहब पहुँच गए ऑफिस से। तो आज मेरा वेलकम हो रहा है बिस्कुट के साथ। तो अच्छा, जब आप ऑफिस से आते हो और आपको आग जड़ी मिलती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। ठंडे बाहर है, बुरा दाढ़ लाने बहुत बड़ा हाल है हमारे ऑफिस में, बहुत बुरा हाल है। ठीक है ना, फिर आग का काम है सर्दियों में। सर्दियों के लिए बेस्ट है, गर्मियों के लिए नहीं। आगे सब गर्मियों के लिए नहीं चला किचन, नीचे चल जाते हैं। और कहाँ बैठा हुआ है, दे दिया तेरे को, बस सब चुप रहे। सुबह की चाय मैं के साथ पीती हूँ और फिर दिन में होता है ऐसा कि चाय पीने पर अकेले मजा नहीं आता चाय पीने का। तो इस टाइम पीते हम चाय। अभी 6:30 हो गए हैं, तब पहुँचे। तो फिर मैं कल शाम को पकौड़े बनाना भैया। पहले तो मना की थी आपने पिछली बार, मैं नहीं खाता पकौड़े। यहाँ पे हमारी दाल भी बस तैयार होने वाली है, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसमें। तो आज रात के खाने में मेरी थाली में चावल, चपाती और छोले। तो इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, और अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।